नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स। 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपको वो सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता चलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक चीज़ें भी बताते हैं। वो बेसिक चीज़ें बताते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं। दोस्तों इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट हमें देना है। अगर आप 15 मिनट हमें देते हैं, 15 मिनट आपका एक भी समय यानी कि 1 मिनट भी आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इसके अपने बारे में 2 मिनट बताने, सॉरी 1 मिनट में यानी 30 सेकंड में मैं अपने बारे में बता देता हूँ। और इसके बाद आप ये समझ लीजिए, आपको मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो चीज़ें बनती हैं वो तो आप जानते ही होंगे, या तो नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ कैसे और क्या क्या चीज़ें कवर किया जाना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दीजिए दोस्तों, बस 15 मिनट से ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर, शशि जीएस एकेडमी का डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ दोस्तों। ठीक है, आप यदि हमें फॉलो करना चाहते हैं यानी किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबरों पर। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गाजियाबाद में आ सकते हैं। गाजियाबाद में विजयनगर बाईपास जो हमारा एड्रेस भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आप हमारे कंसर्न टीम से आप बात कर सकते हैं। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप साथ अगर आपको और भी जानना है हमारे बारे में तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इन वेबसाइट पर आप जाएंगे, गूगल पर आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, किसी और बात की हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ प्रश्न क्या कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया और अपनी रिपोर्ट में यह बताया है, इस रिपोर्ट में, कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों में मलेरिया के मामले में सबसे अधिक कमी दर्ज करने वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो भारत है। अब आइए बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो दक्षिण पूर्व में एशिया में आने वाले राज्य मतलब देश, कितने राज्य आते हैं, 11 राज्य आते हैं। तो जैसे भारत आपका आएगा ही, क्योंकि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ही है। म्यांमार आपका आएगा, लाओस आएगा, ब्रुनेई आएगा, वियतनाम आएगा, कंबोडिया आएंगे, इत्यादि जो देश है, 11 देश इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो गूगल भी कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी हमारी टीम ने यहाँ पर आपको कुछ और बताने का प्रयास किया है। जैसे कि 2020 की रिपोर्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन 2000 में देखा जाए तो 2000 में जो केस आते थे दोस्तों वो 20 मिलियन हुआ करते थे। लेकिन 2019 में यही केस घटकर मात्र और पाँच फाइव मात्र और मात्र 5.6 मिलियन हो गई हैं। यह इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश वैश्विक मलेरिया केस काउंट पिछले 4 वर्षों से अपरिवर्तित रहा है। अपरिवर्तित से मतलब तात्पर्य है दोस्तों कि अभी तक उसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है, बस उतना ही चीज़ें, यानी कि 5.6 ही मलेरिया, यानी कि एक तरीके से मलेरिया के केस आ रहे हैं प्रतिवर्ष दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इज भी करेक्ट, ट्रेडोस अदनोम। कौन है दोस्तों, ट्रेडोस अदनोम। ठीक है, उसके बारे में और भी हम ये बात कर लेते हैं, इसके फैक्ट के बारे में, थोड़ा बेसिक डिटेल के बारे में आइए जान लेते हैं कि डब्ल्यू का गठन यानी कि डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 7 अप्रैल कब हुई थी दोस्तों, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यू की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक, आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट चीज़ें बताई जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी टीम ने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों है, इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो एशिया विश्वविद्यालय यानी क्यूएस, यहाँ पर बात की जा रही है क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन सा विद्यालय है दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे है। कौन सा विद्यालय है दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, यानी कि इसमें एक चीज़ और भी आप जान लीजिए। ठीक है, जो क्यूएस है वो
क्यू एक्वायरल साइमंड्स है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ें इसमें है कि यह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में भी आया हुआ है, यानी कि तीसरी बार से यह बनते हुए आ रहा है दोस्तों। ठीक, ओ सॉरी, चलो नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं। तो अभी हाल ही समय में चक्रवात आने वाली हो जिसके बारे में WMO ने बताया है दोस्तों। तो कहा गया है कि उस चक्रवात का नाम बताइए जो श्रीलंका को पार करने के लिए निर्धारित है और भारत के दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के तट से टकराएगा। तो कौन सा है दोस्तों? बुरेवी चक्रवात जो है अभी हाल ही समय में आने वाला है, यानी कि संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है, और इसको एक तरीके से WMO ने निर्धारित भी कर दिया है। ठीक, और कहाँ किससे टकराने वाला है, यानी कि कैसे आएगा दोस्तों? आएगा इस श्रीलंका से, यानी श्रीलंका आपका कहाँ है? दक्षिण में, दक्षिण को यानी कि श्रीलंका को पार करते हुए दोस्तों किसको किससे सॉरी भारत की तमिलनाडु के दक्षिणी तट से टकराएगा और केरल राज्य से टकराएगा यह चक्रवात दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। यदि हम बात करें आगे की बात करें तो जो चक्रवात है, इससे पहले एक चक्रवात और आया था जिसका नाम था निवार चक्रवात। निवार चक्रवात की बात की जाए तो यह उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र में आया था और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आया था, जिसके कई हिस्सों को इसने डुबा दिया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो नाम होता है, जो एक तरीके से जो चक्रवात होते हैं इनके नेम को रखा जाता है, इनके चक्रवात को नेम को रखा कैसे जाता है? देशों के नाम पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देशों द्वारा निर्देश दिया जाता है और उनके द्वारा नाम यानी कि नाम शेयर किया जाता है, ABC करके ऐसे आपका नाम दिया जाता है और इसके अनुसार नाम एक तरीके से चक्रवात रखे जाते हैं। तो यह चक्रवात रखता कौन है? चक्रवात का नाम रखता कौन है दोस्तों? विश्व मौसम संगठन द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए बात करते हैं थोड़ा सा और बेसिक डिटेल की बात करें तो इसके पहले आपका दो चक्रवात आया था। एक अम्फान चक्रवात जो था उड़ीसा के तट से टकराया था और दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल के तट से टकराया था। फिर उसके बाद अभी हाल ही समय में निसर्ग चक्रवात आया था। निसर्ग चक्रवात कहाँ पर आया था? मुंबई में आया था, यानी कि बॉम्बे में आया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओसीडी ने अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के GDP का अनुमान लगाया है। कितना अनुमान लगाया है दोस्तों? -9.9%। कितना लगाया है दोस्तों अनुमान? -9.9% इन्होंने अनुमान लगाया है OECD ने। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बाटा के लिए वैश्विक मुख्य कार्यकारी CEO, बाटा जूते की कंपनी है, बाटा जूते की कंपनी है के लिए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संदीप कटारिया जी को। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संदीप कटारिया जी को नियुक्त किया गया है। संदीप कटारिया जी इसके पहले जो थे वो भारत के CEO थे, भारत में CEO बने थे। इसके पहले भारत के CEO बने थे। 2017 में बाटा इंडिया कंपनी के CEO थे, वो भारत में थे। लेकिन अब इनको कहाँ पदभार संभाला गया है? जो हेडक्वार्टर है लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में इन्हें CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें एक तरीके से भारत के बाटा कंपनी के भारत देश के बाहर इन्हें CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हैं आप नोट्स में मेंशन कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आप पूरे एक साल की करंट अफेयर्स की क्लास आप नोट्स भी बनाते चलिए हमारे साथ। ठीक है, ताकि आप कुछ चीज़ें उसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए प्रश्न की बात की जा रही है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोहली सबसे तेज यानी कि 12,000 वनडे रन में बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों। किसमें? वनडे मैच में। और कितनी पारियां इन्होंने खेली है दोस्तों 242 पारियों में इन्होंने 12,000 वनडे में रन बनाया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर की भी एक तरीके से सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, और वहीं पर बात करें तो सचिन तेंदुलकर को खेलने के लिए इतने रन बनाने के लिए 300 पारियां खेलनी पड़ी थी उस समय। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दोस्तों।
भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की तारीख कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की तारीख को कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। यदि हम बात करें, देखो इसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने आपको बताया था कि आप कई चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है वो चीज़ें तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ नई चीज़ें यानी कि बेसिक डिटेल भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो हर वर्ष यानी कि प्रति साल क्या होता है, भारत 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में चिन्हित करता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन भोपाल गैस ट्रेजिडी यानी कि त्रासदी हुई थी, जिससे कि क्या हुआ था, हजारों लोगों की जान गई थी दोस्तों। और साथ ही साथ में आपको और इसके बारे में इसका जो मुख्य देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें, कि ताकि लोगों को याद बने और लोगों में याद बने और साथ ही साथ कानूनों के प्रति अवगत कराया जा सके, साथ ही और प्रदूषण को रोकने में भी मदद करता है ऐसे दिवस मनाने से। देखो यदि कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई दिवस मनाया जाता है तो उसमें जागरूकता आती है। जागरूकता से संबंधित ये हो जाता है कि जो हमारे देश के लोग हों उसमें एक तरीके से उनका ध्यान आकर्षण होगा उसके प्रति। अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून बना हुआ है दोस्तों तो उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस आती है और उसको पालन करने के लिए लोग एक तरीके से क्या करते हैं, उसको एक तरीके से पालन करने के लिए उसको उसको संवेदनशील में भी लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेंसिटिविटी में भी रखते हैं, अपने संवेदनशीलता में भी लाते हैं दोस्तों कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक कब आया था यह भोपाल गैस त्रस्ती दोस्तों, ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को आया था। अब 1984 में कई घटनाएं हुई थी। पहली घटना ये हुई थी कि 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दो सिखों ने यानी कि उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने गोली मारकर इंदिरा गांधी को 1984 में हत्या कर दी गई थी। और 1984 में इनकी हत्या करने के बाद ही सिख दंगे भी हुए हैं, जिसमें से कई हजारों लोगों की उसमें भी जान गई थी दोस्तों। तो अभी आपको नई चीज़ें जानने को मिला कि इसी समय क्या हुआ था दोस्तों, इसी समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी। और उसके बाद उनके स्थान पर यानी कि इंदिरा गांधी के स्थान पर 1984 में ही इंदिरा गांधी के स्थान पर यानी इंदिरा गांधी के डेथ होने के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बना था और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ठीक है, दो प्रश्न है, एक राष्ट्रपति कौन थे, दूसरा प्रधानमंत्री कौन थे उस समय के 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी या उनकी उनकी हत्या गई थी तब। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 2 ही दिसंबर को। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि दो दो दिसंबर जो है कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज़ें हैं तो भोपाल गैस त्रासदी के रूप में इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और एक तरीके से दूसरी चीज़ें क्या हैं कि कानून के प्रति लोगों में सोच बढ़े। और साथ ही साथ 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और 1984, देखो 2 दिसंबर की डेट नहीं थी, ये डेट नहीं थी, लेकिन वर्ष जो था 1984 में ही महात्मा गांधी सॉरी इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। और 1984 के बाद ही यानी कि उसी समय से ही सिख दंगे भी हुए थे, जिसमें हजारों लोगों की भी जान गई थी दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा से। वैसे क्या बात करने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जहां कंप्यूटर की शिक्षा और अस्तित्व में लोगों के बीच बढ़ावा दिया जाए। ठीक, और साथ ही यह भी बताया गया है कि यह देखते हुए दुनिया की पीसी और कंप्यूटरीकृत उपकरणों के रूप में काम करते हैं, जो नियमित रूप से दुनिया की एक मौलिक चीज़ के रूप में बन गई हैं। आज जो है कंप्यूटर क्या है, हमारी मौलिक जीवन यानी दैनिक जीवन में सारा काम करने वाला कंप्यूटर ही है, जो हमें हमें सारे काम को एक तरीके से आसान कर दिया, हमारे सारे काम को इसने आसान कर दिया है। और आप में से कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि डिवाइस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ाने का भी लक्ष्य इसी दिन को अपनाया गया है। कब? 2 दिसंबर को दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न की बात करें। ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों। डेविड प्रुसे का हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों, वे कौन थे? कहा जा रहा है कि डेविड डेविड प्रुसे का हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों, वे कौन थे? अभिनेता, वो कौन थे? एक अभिनेता थे। किस तरह के अभिनेता थे? सॉरी, कहाँ के अभिनेता थे दोस्तों?
ये अभिनेता थे कहाँ के दोस्तों, ये थे एक ब्रिटिश ब्रिटिश स्टार थे। कौन थे? ब्रिटिश स्टार थे, यानी कि ब्रिटिश अभिनेता थे। कौन? डेविड प्रूसे, जिन्हें जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ये अभिनेता बने। 6 फुट 7 इंच की इनकी एक तरीके से काया थी, यानी कि एक तरीके से ये दिखने में लगते थे। और हाल ही में सॉरी हालांकि भूमिका की आवाज़ और जेम्स अर्ल जोन्स ने भी दी थी इनके साथ ही साथ। ठीक, तो हमें इतनी चीज़ें नहीं जानना, हमें सिर्फ इतनी ही जानना है कि डेविड प्रूसे कौन थे। वो ब्रिटिश स्टार एक अभिनेता थे, इतना ही हमें जानना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं 4 दिसंबर, 4 दिसंबर के क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपको हो सकता है प्रश्न भी आंसर भी दिख गया हो, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करेंगे इसको इंटरनेट पे। देखिए देखिए, अगर आप इंटरनेट पर चेक करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी पता चल जाएंगी। तो दोस्तों आज हमने 15 मिनट में ही करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों का एक दायित्व तो बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय